गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 का रसायन विज्ञान के दूसरे नंबर लेसन अध्याय दूसरा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। तो क्लास 9 का लेसन नंबर 2 रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 के बारे में बताएंगे। तो कि क्या हमारी आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसमें सबसे पहले हम लोगों के सामने प्रश्न ये आता है कि शुद्ध पदार्थ क्या है। शुद्ध पदार्थ हम किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो एक समान गुणधर्म वाले, एक समान प्रकृति वाले और एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वे पदार्थ जो एक समान गुणधर्म वाले, एक समान प्रकृति वाले और एक समान कणों से बने होते हैं, ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं पानी। अब पानी जितनी भी होगा उसमें सभी कण केवल H2O होंगे और इसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं होगा। ठीक है। चीनी, तो चीनी में केवल आपके चीनी के मॉलिक्यूल्स C6H12O6 यही रहेंगे और उसमें दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो ऐसे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्लियर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर। तो क्या है भाई शुद्ध पदार्थ, कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के तत्वों, ठीक ना, समान गुण वाले पदार्थों से, समान प्रकृति वाले कणों से बने होते हैं, ऐसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मिश्रण। हेडिंग लिखिए और नोट कीजिए, मिश्रण क्या है। आप किसे मिश्रण कहेंगे। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों, तत्वों या यौगिकों के मिलाने से मिश्रण का निर्माण होता है। कैसे कर मिश्रण क्या है भाई। तो दो शुद्ध पदार्थ ले लीजिए, पानी ले लीजिए और चीनी ले लीजिए। दो शुद्ध पदार्थ या दो तत्वों, लोहा ले लीजिए, उसमें जस्ता मिला लीजिए। तो दो शुद्ध पदार्थ, दो तत्वों या दो यौगिकों को मिलाने से जो भी बनता है उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण हमें दो प्रकार के अध्ययन करने हैं। मिश्रण दो प्रकार का, कौन कौन, नोट कीजिए। समांगी मिश्रण फर्स्ट और सेकंड है विसमांगी मिश्रण। दोनों लिख लिए। अच्छा, अब आता है प्रश्न ये कि समांगी मिश्रण क्या है, कैसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो वह मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव समान प्रकृति के होते हैं। जितने भी अवयव रहेंगे उनकी प्रकृति क्या होगी, समान होंगी। उनके गुण धर्म क्या होंगे, समान होंगे। उनकी अवस्थाएं क्या होगी, समान होगी। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में नमक का घोल, पानी में नमक का घोल कर देंगे तो पानी के गुण और उसके दोनों के गुण क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। जैसे पानी में नमक घोल दिया तो पानी भी द्रव अवस्था में होती है और जो घुल जाता है वो भी द्रव अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद होता है विसमांगी मिश्रण। ये क्या है भाई। तो वह मिश्रण जिसमें उपस्थित कण भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले होते हैं। उनके गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं।
ऐसे को बोलते हैं हम विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण किसे कहेंगे? जिसमें उपस्थित अवयव अलग अलग प्रकृति के अलग अलग गुणधर्मों वाले होते हैं, ऐसे मिश्रण को विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विलयन। विलयन क्या है? तो नोट कीजिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। कैसा मिश्रण हो? समांगीय मिश्रण हो। विलयन के दो घटक होते हैं। कौन कौन घटक होते हैं भाई विलयन के? तो हमारे विलयन के दो घटक आपके विलेय तथा विलायक। विलयन के कितने घटक? दो घटक। कौन कौन? विलेय तथा विलायक। तो विलेय क्या है भाई? तो विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है। नोट कर रहे हैं ना? विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलेय कहते हैं। क्लियर? और विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलायक कहते हैं। दो घटक हो गए, विलेय और विलायक। कम मात्रा में रहेगा जो विलेय, जो अधिक मात्रा में रहेगा इसे विलायक कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, 100 ग्राम पानी ले लीजिए, उसमें 5 ग्राम नमक घोल दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें नमक की मात्रा कितना है? कम है, तो नमक विलेय हो जाएगा। और पानी की मात्रा क्या है? अधिक है, तो पानी क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ठीक है। अब विलयन के कुछ गुणधर्म होते हैं। विलयन समांगीय मिश्रण होता है। फर्स्ट, विलयन के गुणधर्म हेडिंग के अंदर लिखिए। विलयन क्या होता है? समांगीय मिश्रण। मतलब इसमें जो भी कंपोनेंट होंगे उनके गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। उनकी अवस्थाएं क्या होती है? समान होती है। तो विलयन समांगीय होता है। इसके कण आँखों से दिखाई नहीं देते। पानी में नमक को घोल देंगे तो क्या उसके कण दिखाई देंगे? नहीं देंगे ना, नहीं देते हैं। और इसको छान कर जब चाहेंगे कि अलग कर लें तो भी अलग नहीं होते हैं। चीनी में पानी घोल दिए, शरबत बन गया, और फिल्टर पेपर छानेंगे तो क्या चीनी लगा? नहीं, उसी के साथ होता है। तो ये हो गया आपका विलयन और विलयन के गुण धर्म। अब अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, आपका कौन सा है? तो हमारा अगला टॉपिक है आपका विलयन की सांद्रता। सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने तो जानिए क्या है ये विलयन की सांद्रता क्या है। इसको हेडिंग बना करके पहले आप लोग कॉपी पर लिखिए। उसके बाद हम बता रहे हैं विलयन की सांद्रता क्या है। एकांक आयतन में उपस्थित, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या या ग्रामों की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जिसे कहते हैं विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या या ग्रामों की संख्या को विलयन का सांद्रता कहते हैं। और विलयन की सांद्रता को हम निम्न तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। वो तरीके क्या है भाई? तो विलयन की सांद्रता को हम व्यक्त कर सकते हैं पहला किसके द्वारा?
भार प्रतिशतता एक विधि है और दूसरा विधि है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता। तो विलयन को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, भार प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। क्या है ये? तो भार प्रतिशतता किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय के भार ग्राम में तथा विलयन का भार भी ग्राम में ये दिया रहता है, तो उस अनुपात को भार प्रतिशतता कहते हैं। किसी विलयन में, किसी दिए हुए विलयन में विलेय के भार ग्राम में तथा विलयन का भार ग्राम में हो, तो उस अनुपात को भार प्रतिशतता कहते हैं। और भार प्रतिशतता बराबर क्या होता है? तो भार प्रतिशतता बराबर होता है आपका भार प्रतिशतता इक्वल, इसको हम W/W से प्रदर्शित करते हैं। भार प्रतिशतता इक्वल विलेय का भार, विलेय का भार किसमें? ग्राम में, बटे विलयन का भार, विलयन का भार, ये भी ग्राम में इंटू 100। इसको बोलते हैं भार प्रतिशतता। नोट कर लीजिए। तो क्या कर रहा है? किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ग्राम में तथा विलयन की मात्रा को भी ग्राम में यदि प्रदर्शित करते हैं तो उसे कहते हैं भार प्रतिशतता। ठीक है। अब आयतन प्रतिशतता देखते हैं। दूसरा है आयतन प्रतिशतता। क्या है? तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को मिलीलीटर में तथा विलयन की मात्रा को भी मिलीलीटर में प्रदर्शित करते हैं, तो उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को मिलीलीटर में तथा विलयन की मात्रा को भी मिलीलीटर में प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कहते हैं आयतन प्रतिशतता। तो इसे V/V% भी कहते हैं। तो आयतन प्रतिशतता इक्वल विलेय का आयतन किसमें? मिलीलीटर में, बटे में विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100। ठीक है। आयतन प्रतिशत हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है संतृप्त विलयन। क्या है हमारा? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। ठीक। क्या है भाई संतृप्त विलयन? तो वह विलयन जो एक निश्चित ताप पर, जिसमें हम और विलेय पदार्थ को नहीं घोल सकते हैं, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। कॉपी पर नोट कर लीजिए। कह रहा है कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और विलेय पदार्थ को नहीं घोला जा सकता है,
ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ये हो जाएगा। दूसरा हमारा होगा असंतृप्त विलयन। इसी में हम चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है भाई? असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और विलेय पदार्थ को घोला जा सकता है। वह विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर और विलेय पदार्थ को क्या किया जा सकता है? घोला जा सकता है। ऐसे विलयन को कहते हैं असंतृप्त विलयन। ठीक है। अब हो जाएगा आपका असंतृप्त विलयन हो गया अति संतृप्त विलयन। अति वह विलयन जिसमें आवश्यकता से अधिक विलेय पदार्थ घुले रहते हैं। वह विलयन जिसमें आवश्यकता से अधिक विलेय पदार्थ घुले रहते हैं अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो विलयन हो गया। विलयन तो विलयन क्या है भाई? समांगी मिश्रण होता है। इसमें कणों का आकार कितना होता है? 10⁻⁻7 से भी कम होता है। बहुत छोटे होते हैं, आँख से दिखाई नहीं देंगे और फिल्टर पेपर से भी नहीं छाने जा सकते हैं और उसे कहते हैं वास्तविक विलयन। वह विलयन जिसमें कणों का आकार 10⁻⁻7 से कम होता है, उसको वो समांगी होते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक विलयन। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा निलंबन। क्या है निलंबन? तो जिसमें कणों का आकार, विलेय कणों का आकार 10⁻⁻4 से अधिक होता है, बड़ा होता है। इसे कहते हैं हम निलंबन और ये विसमांगी विलयन होता है। इसके कण फिल्टर पेपर से छाने जा सकते हैं और आँखों से सीधे दिखाई देते हैं और ये विलायक में घुलते नहीं हैं। उसके अंतरकोशी जो अवकाश होता है उसमें पड़े रहते हैं। नोट कर रहे हैं ना? नोट करते चलिएगा। निलंबन क्या है? जिसमें कणों का आकार 10⁻⁻4 से भी बड़ा होता है। यह विसमांगी विलयन होता है। इसके कणों को हम अपने आँखों से देख सकते हैं और फिल्टर पेपर से छान सकते हैं। ऐसे विलयन को हम निलंबन कहते हैं। क्लियर है? अब बच गया हमारा थर्ड नंबर कोलाइडी विलयन। क्या है भाई कोलाइडी विलयन? तो कोलाइडी विलयन वह विलयन है जिसमें कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा और निलंबन से छोटा। मतलब कितना? 10⁻⁻7 से 10⁻⁻4 के बीच में होता है कणों का साइज। इससे बड़ा और इससे छोटा। ठीक है ना? कणों का साइज क्या होगा? तो वास्तविक विलयन से थोड़ा सा बड़ा और निलंबन से थोड़ा सा छोटा होता है कणों का साइज। ऐसे विलयन को हम बोलते हैं क्या चीज़? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन के दो पार्ट होते हैं। एक परिक्षिप्त प्रवस्था होता है और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है भाई? तो जो कोलाइडी साइज के कण किसी भी माध्यम में पड़े रहते हैं तो कोलाइडी आकार के उन कणों को कहते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था। और जिस माध्यम में हवा में है या पानी में है या ठोस में है तो ये कोलाइडी कण जिस माध्यम में पड़े रहते हैं उस माध्यम को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब कोलाइडी कणों के कुछ गुण होते हैं भाई। तो कोलाइडी कणों के गुण क्या होते हैं? तो कोलाइडी विलयन विसमांगी होता है। क्या होता है? विसमांगी होता है।
कोलाइडी विलयन के कण फिल्टर पेपर से नहीं छाने जा सकते हैं, ठीक है ना। और कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कोलाइडी विलयन क्या करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। कौन सा, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। हेडिंग में लिख लीजिए। अब टिंडल प्रभाव क्या है तो हम दिखाते हैं। होता ऐसा है कि कोई भी यदि कोलाइडी विलयन ले लीजिए यहाँ पर, और इस कोलाइडी विलयन में यदि हम लाइट को पास करते हैं तो इसमें कोलाइड के कण लाइट को पास करते हैं, ठीक है ना, प्रकाश स्रोत तो कोलाइडी विलयन में यदि हम प्रकाश को पास करते हैं तो प्रकाश का मार्ग चमकीला दिखाई देता है। जब कोलाइडी टिंडल प्रभाव क्या है कि जब किसी भी कोलाइडी विलयन में यदि हम प्रकाश को पास करते हैं तो प्रकाश का मार्ग चमकीला दिखाई देता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। नोट करना है ना, कह रहा है टिंडल प्रभाव क्या है भाई कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश को पास करते हैं तो उसका मार्ग चमकीला दिखाई देता है और इस घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्यों होता है तो ये कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन करने से यह घटना जो है कि उत्पन्न होती है। कोलाइडी कण क्या कहते हैं, प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, इसलिए उसका मार्ग दिखाई देता है चमकीला। ये हो गया आपका गुण। और एक और गुण होता है ब्राउनियन गति। जब हम किसी कोलाइडी विलयन में माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कोलाइडी कण जिग जाग मोशन करते हैं। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, उसी के नाम पर इस गुणधर्म को ब्राउनियन गति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे, इसके आगे के टॉपिक है वो है आपका शुद्ध पदार्थ में तत्व के प्रकार, यौगिक, इसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे बहुत सारे मिश्रणों को कैसे हम अलग करेंगे, इसके विधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अध्ययन कीजिए। और एक बात और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है कृपया करके आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी ये टॉपिक है वो लोग भी इस लॉकडाउन कोरोना के समय में आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए अपने पढ़िए, बार बार इसको देखिए, लिखिए और अपने मित्रों को भी इस चैनल से पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए और लिंक उनके पास भेज दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो है कि रिक्वेस्ट कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्कार।